हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल अगर बेहतर ना हो तो लाइफ झंड हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि वो तालमेल बैठाया कैसे जाए, कैसे? सीधी सिंपल सी बात है। एक हाउस वाइफ जो होती है वो घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, हस्बैंड के फैमिली को संभालती है, हस्बैंड को संभालती है, उसके ऑफिस जाने से लेके उसके ऑफिस आने तक सारी चीज़ों को वो हैंडल करती है। उसके बावजूद अगर उसकी फैमिली, हस्बैंड की फैमिली और हस्बैंड उसके काम की कदर नहीं करते, उस लेडी की कदर नहीं करते हैं, घर की हाउस वाइफ की कदर नहीं करते, घर की होम मैनेजर की कदर नहीं करते हैं, तो तालमेल कहाँ से बिठेगा? कहाँ से वो अपने हस्बैंड की फैमिली की इज्जत करेगी? कहाँ से अपने हस्बैंड की इज्जत करेगी? पर क्योंकि कुछ हिंदुस्तानी जो वाइफ्स होती हैं वो करती हैं बेचारी, वो सब कुछ सहती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उनकी भी जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है। वो टूट जाती है ये सोच के, यार जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करती हूँ वो मेरी इज्जत ही नहीं करता, उसकी नज़र में मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से बैठेगा तालमेल? दूसरी तरफ मैं बात करूँ, हस्बैंड सुबह से जाता है, शाम को वापस आता है, वहीं पर अगर वाइफ उसके काम की इज्जत नहीं करती है, सिर्फ अपने आप को और अपने मायके वालों को इम्पोर्टेंट देती है, तो इट्स मीन यहाँ पर भी तालमेल नहीं बैठेगी। कई लेडीज़ ऐसी होती है जो बाहर वर्किंग होती हैं, घर में भी काम करती हैं, ठीक है करती हैं, डेफिनेटली उन्हें ज़्यादा केयर की, रिस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ज़रूरत है, क्योंकि यार वो दो जगह पर काम कर रही हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड आगे आ जाता है। फिर वो उसी एटीट्यूड में बातें करती हैं कि मैं ही क्यों करूं, मैं भी तो पैसे कमा कर लाती हूँ, मैं ही क्यों देखूं घर को, मैं ही क्यों बच्चों को देखूं, तुम कमाते तो क्या होगा, मैं भी तो कमाती हूँ। और कई लेडीज जो ज़्यादा कमा लेती हैं उनका तो फिर अलग ही एटीट्यूड होता है। इस चीज़ को गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि वो घर नहीं संभाल पा रही अच्छे से, बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे यार। आदमी कौन सा घर आके झाड़ू पोंछा या खाना बनाते नहीं करते, तो ऐसे में क्या चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम घर में एक काम वाली बाई रख लें, ताकि उस लेडीज का थोड़ा सा हेडेक कम हो जाए। तो ये सारी तालमेल कब बैठती है, जब दोनों मिलकर एक दूसरे के काम की इज्जत करें, तभी शायद आप दोनों मिलकर एक तालमेल अच्छा बिठा सकते हैं। और वहीं आप कोशिश करो मैं ही क्यों करूं, ये खुद संभाल लेगी, मैं ही क्यों करूं, मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, अपने आप देखेंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे सोचोगे, ऐसी जिद रखोगे तो घर बिगड़ कर रह जाता है। इससे अच्छा है दोनों बैठो, आपस में डिस्कस करो। भाई सीधी सी बात है, जो हाउस वाइफ सिर्फ घर संभालती है, बच्चे संभालती हैं, वो बाहर नहीं कमा पा रही है, उनकी जो कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, उसी के साथ जो करती है उन्हें वही चाहिए कि कोई काम वाली बाई हो, झाड़ू पोछा करे, कपड़े धोए, बर्तन धोए। उसी के साथ तुम्हारी जो वाइफ नहीं कमा पा रही है बाहर, वो सारी चीज़ें संभाल रही है, इसका मतलब कि रिस्पेक्ट तो यार वो भी डिजर्व करती है, वो ज़्यादा करती है कि सब चीज़ वो अपने हाथों से करके तुम्हें दे रही है। वो क्यों नहीं कर रही है काम, क्या वो नहीं कर सकती? जब सब कर सकते, लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंट दे रही है, अपने आगे, आप अपने आगे तुम सबको रख रही है, वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। तो इस चीज़ को घर वाले समझे, हस्बैंड समझे। वही बात करूँ मैं वाइफ की, प्लीज़ अगर आपके हस्बैंड आपको एक्स्ट्रा केयर देते हैं, लव देते हैं, उसके बावजूद मैंने वो लेडीज़ देखी हैं जो बाहर जाके काम नहीं करती, सिर्फ घर को संभालना होता, उसके बाद उनके तेवर इतने हाई होते हैं कि पूछो मत। वही लड़ाई झगड़े, तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मैं सच बताती हूँ कि जो होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो इसका मतलब है कि विनाश आने को है। इससे अच्छा है कि समझ जाओ इन चीज़ों को वक्त रहते। गाड़ी के सारे पहिए अगर सही ना हो तो गाड़ी डगमगा जाती है, गिर जाती है। इसी तरीके से इस रिश्ते को समझो, दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर सोच समझ कर डिसीजन लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से तालमेल बिठा सकते हो अपने बीच में, अपनी वाइफ के बीच में, अपने परिवार के बीच में। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।